हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका क्वालिटी कंटेंट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होंगे। अभी अपनी चल रही है राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक कुछ चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ अभी बच रहे हैं। वो अभी आने वाले कुछ दिनों में पूरे हो जाएंगे। अभी अपना चैप्टर चल रहा है राजस्थान की हस्तकला, जिसमें एक क्लास अपनी पहले हो चुकी है। आज अपनी दूसरी क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम अपन आजम प्रिंट, अकोला चित्तौड़गढ़ केंद्र। इसका जाजम प्रिंट की बात करें तो ये भी चित्तौड़गढ़ है। इसके बारे में क्या है? गाड़िया लोहार की महिलाओं के कपड़े इस प्रिंट में बनाए जाते हैं, जाजम प्रिंट में। ठीक है। अगला है बंदेज प्रिंट। कहाँ पे? जयपुर में। इसे टाई एंड डाई भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं लहरिया। कहाँ पे है? जयपुर और पाली में। लहरिया क्या होता है? लड़के के जन्म पर पीला पोमचा तथा लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है। ठीक है। अगला चुनरी, जोधपुर की। अगला है दाबू प्रिंट की बात करें तो अकोला चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। क्या है इसके बारे में? रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं लगाना हो उसे लुई या लुगदी से दबा देते हैं। यह लुगदी जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है, क्योंकि यह कपड़े के उस स्थान को दबा देता है जहां रंग नहीं चढ़ाना होता है। ठीक है, इसलिए इसे दाबू प्रिंट कहते हैं। सवाईमाधोपुर में मोम का, बालोतरा में मिट्टी का तथा सांगानेर में गेहूं का बींधन का दाबू लगाया जाता है। ठीक है, ये तीनों याद रखना। अगला क्या है? कोटा डोरिया, कैथून कोटा, मांगरोल बारा मुख्य में। ये तो ये इसके क्षेत्र हो गए। मुख्य कलाकार की बात करें तो जैनब इसके मुख्य कलाकार हैं कोटा डोरिया के। ठीक है यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है कोटा डोरिया के बारे में? जालिम सिंह झाला इस कला में निपुण मंसूर अहमद को हैदराबाद से लेकर आए। मंसूर अहमद ने इस कला की शुरुआत की थी, इसलिए इस कला को मंसूरिया कला भी कहा जाता है। याद रखना। ये चौकोर डिजाइन व आकर्षण रंगों वाली सादा साड़ी होती है, जिस पर 300 वर्ग यानी चौकोर आकृतियाँ छापी जाती हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं बादले। बादले क्या होते हैं? जोधपुर में बनाए जाते हैं। जिंक से निर्मित बर्तन के कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, जिससे पानी ठंडा रहता है। केवल कपड़े से निर्मित जिसमें पानी भरा रहता है उसे दीबड़ी कहा जाता है। ये पानी रखने का एक वो होता है बर्तन। ठीक है। आगे जस्ते की मूर्तियाँ। कहाँ पे? जोधपुर में। काष्ठ कला की बात करें तो कहाँ की? बस्सी चित्तौड़गढ़ की है, जिसे कावड़ कला भी कहा जाता है। मुख्य कलाकार की बात करें तो मांगीलाल मिस्त्री इसके मुख्य कलाकार हैं। कावड़ किसे कहते हैं? अब एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति जिसमें कई द्वार होते हैं। कावड़ पूरी लाल रंग की से रंगी जाती है। एक मंदिर नुमा आकृति बनती है, लकड़ी की होती है और उसमें कई दरवाजे होते हैं जो खुलते हैं। वो खुलते हैं तो उसके अंदर देवी देवताओं की कलाकृति की जाती है। दूसरी बैवाण क्या होती है? यह काष्ठ मंदिर है जो एक ओर से बंद होता है और 3 ओर से खुला होता है। इसमें लकड़ी पर कलात्मक खुदाई की हुई होती है। ठीक है, दोनों में फ़र्क याद रखना। आगे चलते हैं। चलो आगे क्या है? रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में। खेसले लेटा जालौर में। पावरजाई जयपुर में। दरिया कहाँ पे? टाकला नागौर में। लवाना 200 में और सालावस जोधपुर में। ठीक है। गलीचे और नमदे की बात करें तो जयपुर और टोंक में बनाए जाते हैं। बीकानेर एवं जयपुर की जेल में कैदियों द्वारा गलीचे बनवाए जाते हैं। याद रखना ये। अगला क्या है? मिरर वर्क जैसलमेर का। पेच वर्क शेखावाटी का। गोटा किनारी खंडेला सीकर का है। गोटा किनारी के प्रकार किरनी, बांकड़ी, लप्पा लप्पी ये इसके प्रकार हैं। ठीक है। तारकसी के गहने चांदी के पतले तारों से जो आभूषण बनाते हैं उन्हें तारकसी के गहने कहा जाता है। मुख्य केंद्र की बात करें तो मुख्य केंद्र क्या है इसका? नाथद्वार राजसमंद इसका मुख्य केंद्र है। ठीक है। खेल का सामान हनुमानगढ़ में। खेती के औजार नागौर में। ठीक है, यहाँ तक। आगे चलते हैं। कागजी बर्तन अलवर के। कोफ्तगिरी जयपुर और अलवर की। कोफ्तगिरी क्या होती है? लोहे पर सोने की जो कारीगरी की जाती है ना उसे कोफ्तगिरी कहा जाता है। ठीक है। अगले क्या है? तहनीशा जयपुर और अलवर की। तहनीशा क्या होती है? पीतल में सोने की जो कारीगरी करते हैं ना उसे तहनीशा बोलते हैं। नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का है। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर में। अर्जुन लाल प्रजापति को इसके लिए पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। याद रखना ये।
मोंजड़ी, भीनमाल, बड़गांव, जालोर में। ठीक है। बीड़ी उद्योग कहाँ का? टोंक का है। नस्वार की बात करें तो मुख्य क्षेत्र इसका ब्यावर है, अजमेर में। जुड़ाई का मुख्य क्षेत्र जयपुर में है। तलवार सिरोही में है। ठीक है। अगला अपना क्या है? लाख का काम जयपुर में, लक्ष्मणगढ़, सीकर में, स्वाईमाधोपुर, इंद्रगढ़, बूंदी, इनमें यहाँ पे लाख का काम किया जाता है। इसके प्रमुख केंद्र हैं। अयाज अहमद जयपुर के प्रसिद्ध इसके कारीगर हैं। लाख का कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? मणिहार बोलते हैं। और लाख से निर्मित चूड़ियाँ को भोफड़ी बोला जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। कुट्टी का काम जयपुर में स्वाई राम सिंह के समय लोकप्रिय हुआ था। मुख्य कारीगर की बात करें तो सांवल सिंह और जमुना प्रसाद इसके मुख्य कारीगर हैं। ठीक है। कागज, चाक, मिट्टी, गोंद आदि से निर्मित बनी लुगदी को सांचे में डालकर रंग किया जाता है। प्राय कुट्टी से बनी पशु पक्षियों की आकृतियां अधिक प्रसिद्ध होती हैं। ठीक है। आगे ब्लैक पोट्री की बात करें, कोटा की प्रसिद्ध है। आरातारी सिरोही में, तीर कमान बोड़ीगांव, डूंगरपुर और चंदू जी का गढ़ बांसवाड़ा यहाँ पे बनते हैं। छाता की बात करें तो फालना पाली में बनता है। और जरी का कार्य कहाँ पे? जयपुर का प्रसिद्ध है। तो ये हस्तकला का अपना टॉपिक था जो अभी पूरा हो गया है। सारी जो कलाएं थी वो बता दी हैं और उनका क्षेत्र कौन सा था, मुख्य कलाकार कौन से हैं, वो सब बता दिए हैं। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से रिवीजन करो।